नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे यात्रा पर यात्रा। देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नई बात आ रही है कि अब उप यात्राओं की बारी हो रही है। तो क्या ये जो उप यात्राएं होंगी, मध्य प्रदेश में यात्रा आनी है, तो इसलिए एक उप यात्रा की तैयारी कर रही है कांग्रेस। मिशन 2023 क्या इसी से जीतेगी? क्या है इसके पीछे का मकसद? क्या वाकई में यात्रा से ही जीत का रास्ता निकलेगा? यात्राओं का जोड़ कांग्रेस का कितना जोर होगा? और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल ही रही है, देखिए पूरे देश भर की भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन उप यात्राएं जो हैं वो कितनी सफलता दिखा पाएंगी और कितना ज्यादा इन तमाम चीजों से वो जोड़ पाएंगी लोगों को, जो इसका एक मुख्य उद्देश्य है। विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां एक और कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है, तो वहीं तैयारी भारत जोड़ो उप यात्रा निकालने की भी है। कांग्रेस की ये कवायद इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में विस्तार दिया जा सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी 13 दिन तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, देवास, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा जिले से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी एमपी में करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से एमपी में प्रवेश करेगी। राहुल उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, जनसभा करेंगे। सनाबद में महात्माओं के साथ मां नर्मदा में स्नान कर पूजा अर्चना करेंगे। राहुल गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू भी जाएंगे। राहुल गांधी 6 जिलों और करीब 25 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। 3 दिसंबर को आगर जिले से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस मालवा निवाड़ पर खासा फोकस कर रही है और यही वजह है कि अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस 17 भारत जोड़ो उप यात्राएं निकालने वाली है, जिसे लेकर प्रदेश के सभी जिलों के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। देखिए, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रांत है भौगोलिक दृष्टि से। जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी जी की, वो बुरहानपुर से आगर मध्य प्रदेश के मेरे ख्याल से एक 5वां हिस्सा के अंदर ही वो यात्रा निकल रही है। इसलिए सोचा गया कि हर जिले की सहभागिता हो, वहाँ के लोग भी यात्रा से जुड़े, इसलिए 17 यात्राओं का स्वरूप बनाया गया है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को प्रवेश करेगी और 3 तारीख तक उज्जैन, आगर से सुसनेर से वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। लगभग 20 तारीख से 3 तारीख तक इस यात्रा का मध्य प्रदेश के आम जन, किसान, युवा, हमारे परिवार के राजनीतिक कार्यकर्ता, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के स्वायत्त संस्थाओं के मेंबर, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग परिवार के लोग उनसे मिलने को, उस यात्रा को सहयोग करने के लिए एक तरह से बहुत उत्साहित है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और उप यात्रा पर भाजपा तंज कस रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये कोई भी यात्राएं निकालने होने जाने वाला कुछ नहीं है। वो जितनी यात्राएं निकाल रहे हैं एक परिवार के लिए निकाल रहे हैं, एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए पूरी कांग्रेस सक्रिय दिखाई दे रही है। भाई, और भी समस्याएं हैं मध्य प्रदेश में, एक आध बार यात्रा किसी समस्या पे ही निकाल लो, पानी पे निकाल लो, बिजली पे निकाल लो, किसी पे तो निकाल लो, पर उनकी रुचि सिर्फ एक परिवार में रहती है, मध्य प्रदेश के नागरिकों में कभी नहीं रही। वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस के लोग वोटर मानते हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब कांग्रेस की कवायद मध्य प्रदेश के कोने कोने में पैठ बनाने की है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश कांग्रेस का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है, जिसके जरिए पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। जाहिर है 2018 में कांग्रेस ने जो सत्ता परिवर्तन कर दिखाया था, उसे फिर दोहराने की कोशिश होगी, लेकिन देखना ये होगा कि इन यात्राओं से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो यात्रा पर यात्रा, देखिए क्या वाकई यात्रा से बनेगा जीत का रास्ता? ये एक बड़ा सवाल है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कितना रिस्पांस मिला है, कितना मिल रहा है, क्या मकसद है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये उप यात्राएं जो निकालने की बात हो रही है, इसकी रणनीति क्या है, इसका कनेक्शन क्या है, क्या वाकई मिशन 2023 के लिए मध्य प्रदेश से इसको सीधे सीधे कनेक्ट करना है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता कमल माखीजानी हमारे साथ जुड़े हैं। कमल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अपराजिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अपराजिता जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये उप यात्राओं की बात निकलकर सामने आई है, सबसे पहले तो मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि इसका क्या मकसद है, क्या रणनीति है, और भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही इसका कनेक्शन है या कुछ अलग? देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार के माहौल में हम आज हैं, 3 कारणों के कारण 3 मुख्य कारण हैं जो ये यात्राएं निकाली जा रही है, जो पद यात्रा की जा रही है, जो एक महात्मा गांधी ने की थी और आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। पहला मुख्य उद्देश्य है जो सामाजिक ध्रुवीकरण है। आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज काफी कम आ रही है, काफी कम आवाज आ रही थी। मुझे लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस है। फिर से हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बोलिए। 3 मुख्य कारण हैं। पदयात्रा एक महात्मा गांधी जी ने की थी और आज हो रही है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तो आज जैसा माहौल है सामाजिक ध्रुवीकरण का, उसके खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। आंसू पोंछने के लिए जो मध्य प्रदेश के लोग हैं और जो पूरे भारत देश के लोग हैं, जैसे हम और आप, जो आम नागरिक हैं, जो आज त्रस्त हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इन्फ्लेशन चरम सीमा पर है। जिस प्रकार से फॉल्टी जीएसटी लाया गया, जिस प्रकार से नोटबंदी लाई गई। अपराजिता जी, आपकी आवाज काफी आ रही है, जा रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, प्रॉपर नहीं समझ पा रही हूं मैं। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कमल माखीजानी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कमल माखीजानी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। देवदत्त दुबे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है। देवदत्त दुबे जी, क्या समझते हैं, क्या आप मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा तो हमने देखी कि भारत को जोड़ना है, ये फिलहाल जो बात आ रही है कि एमपी कांग्रेस जो है वो उप यात्राएं निकालने की बात कर रही है, और वाकई देखा जाए तो क्या सीधा सीधा मिशन 2023 की तैयारी के लिए एक एमपी से कनेक्ट करना था, इसलिए ये यात्राएं हैं, क्या माना जाए? बिल्कुल, राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति कोई भी कार्यक्रम करता है तो भले ही वो सीधे तौर पर नहीं स्वीकार है, लेकिन उसका मकसद तो एक ही है, राजनीति। और राजनीति में भी क्या, मतदाताओं को अपनी तरफ प्रभावित करना, आम जन को अपनी तरफ प्रभावित करना। और आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश का हिस्सा मालवा से छूकर निकल रही थी यात्रा, लेकिन उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए और पूरे प्रदेश को जोड़ने के लिए अब 17 उप यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, जिससे ये यात्राएं उसमें मिलेगी जैसे छोटे छोटे नदी मिलते हैं, बड़ी नदी में प्रभु समुद्र मिलता है, ऐसा वाला प्रयोग कांग्रेस कर रही है। एक बात है कि कांग्रेस जो निर्जीव पड़ी हुई थी, इस यात्रा के बहाने उसकी चर्चा शुरू हो गई। आप और हम भी चर्चा कर रहे हैं, मीडिया में भी स्थान मिलने लगा है, और कांग्रेसियों को एक ऐसा काम मिल गया है जो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति नंबर बढ़ाने के, तो अब होड़ लगी है यात्राओं को सफल बनाने की। अधिकांश जो नेता अभी जिनके पास ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी, वो यात्रा में हिस्सेदारी करके उसको सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे। जैसे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ये 17 उप यात्राएं जो निकाल रहे हैं, और जीतू पटवारी चाह रहे हैं कि ऐसा रूल हो जाए कि उनकी विधानसभा से होकर निकल जाए। तो स्वाभाविक है, जब किसी दल या नेता के कारण किसी भी स्थानीय नेता को फायदा होता दिखेगा तो उससे जुड़ेगा और उसकी व्यापकता पर भी जोर देगा कि उसका और बड़ा स्वरूप हो। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो 2023 के लिए सत्ता में वापसी के लिए एक तरह से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही और वापसी के लिए छटपटा रही है, मैं समझता हूँ कि उसको ऐसा लग रहा है कि इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में ऊर्जा आएगी, और उसका वो उपयोग कर रहे हैं अपने लोगों को सक्रिय करने में,
उनको एक तरह से घरों से बाहर निकालने में और पार्टी का माहौल बनाने में, और इसको और ज़्यादा कैसे दिया जाए, हिंदुत्व का भी पुट दिया जाए, इसके लिए उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे। और वहाँ पर सभा भी है उज्जैन में, तो वो भी बड़ी सभा रखी गई। और उसके बाद वो आगर मालवा से राजस्थान चले गए, तो लगभग 13 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान पार्टी की ये रणनीति है कि अधिकांश लोग उस यात्रा में शामिल हो सके, उनके कार्यकर्ता। और जी बिल्कुल, चलिए वापस आती हूँ। अपराजिता जी, अपराजिता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। कैन यू हियर मी? हाँ, या बोलिए, जी। अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिएगा क्योंकि मुझे कमल जी का भी पक्ष लेना है। बिल्कुल, मुझे बस टाइम दीजिएगा क्योंकि पहले कट गया था। देखिए, 3 मुख्य कारणों के कारण मध्य प्रदेश में हो चाहे भारत में, पूरे भारत में हो, 3 मुख्य कारणों के कारण ये यात्रा हो रही है। इसमें सत्ता को हम साइड में रखते हैं, सत्ता के लिए ये यात्रा नहीं हो रही है। एक बार महात्मा गांधी जी ने की थी पदयात्रा, और आज इतने सालों बाद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ये पदयात्रा कर रही है। पहला कारण, सामाजिक ध्रुवीकरण से हम आज लड़ रहे हैं। जिस प्रकार का माहौल आज देश में स्थापित हो गया है, उसको सुधारना है। भारत में हमेशा प्लूरलिटी रही है, डाइवर्सिटी रही है, अनेकता में एकता का देश है हमारा। तो पहला मुख्य कारण ये है। दूसरा कारण जो है वो है लोगों के आंसू पोंछना। जिस प्रकार से एक फॉल्टी जीएसटी, जिस प्रकार से डीमोनेटाइजेशन, जिस प्रकार से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की कमर तोड़ी गई, जिस प्रकार से आज हम और आप राखी जी और हर एक आम देशवासी, प्रदेशवासी जूझ रहा है महंगाई से, इन्फ्लेशन से, आज बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, ये यात्रा युवाओं के लिए, ये यात्रा महिलाओं के लिए, उनके लिए निकाली जा रही है। तीसरा मुख्य कारण, जिस प्रकार से आज सत्ता का केंद्रीकरण है, जिस प्रकार से हर एजेंसी पे आज दबाव है, जिस प्रकार से आज चाहे मीडिया की बात हो, चाहे सेंट्रल एजेंसीज की बात हो, जिस प्रकार से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा बात करती है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात हो, उप यात्राएं निकाली जाएंगी जो कन्वर्ज करेंगी एक पॉइंट पर भारत जोड़ो यात्रा के साथ। और मध्य प्रदेश की हालत हमसे और आपसे छुपी नहीं है। जिस प्रकार से आदिवासी अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लगातार मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, भोपाल टॉप 10 सिटीज में है रेप कैपिटल। उसके लिए ये यात्रा जरूरी है, हमारे और आपके लिए यात्रा जरूरी है कि हम चैन की सांस ले पाए, अच्छे से जी पाए मध्य प्रदेश में। सत्ता हासिल करने की बात होती है ना, तो सत्ता हासिल बहुत अलग तरीकों से की जाती है। ये सत्ता हासिल करने की बात नहीं है, ये एक बेहतर भारत और एक बेहतर मध्य प्रदेश के लिए लड़ी जा रही है। अपराजिता जी, वापस आती हूँ। कमल माखीजानी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आ रही है। कमल जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा हो या इनकी अब, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए उप यात्राएं जो निकालने की पूरी रणनीति है, तैयारी है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ भी निकाल लें, किसी भी तरह की यात्रा कर लें, इनका होना जाना कुछ नहीं है? देखिए, जनता ये जानती है कि कांग्रेस ने उस समय क्या किया था जब देश आजाद हुआ था। उन्होंने भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया था, कश्मीर में, पाकिस्तान में, भारत में। तब ये कहाँ थे? तब तो भारत को जोड़ते था ये। जब धारा 370 हटाने की बात आई, इसी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया उसका। कांग्रेस को अलग अंग मानने लगे ये लोग। एक ही देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान, क्यों इस तरीके से उन्होंने वो किया? तो दूसरी बात यह है कि अगर निकालना चाहिए तो इनके संगठन के अध्यक्ष को निकालना चाहिए। कहीं आपको खड़गे दिख रहे हैं क्या? इनको पहले कांग्रेस को एक करना चाहिए। जिस तरह से आज पायलट ने स्टेटमेंट दिया है कि गहलोत दूसरे गुलाम नबी आजाद बनने जा रहे हैं, मनीष तिवारी अलग कुछ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह ये बोलते हैं कमलनाथ से चिट्ठी लिख करके आप मेरे फोटो मत लगाइए भारत जोड़ो यात्रा में। तो पहले अपने कांग्रेस को तो जोड़ लें। देश को जोड़ने की बात तो अलग है। ये पूरी जनता जानती है कि इन्होंने देश को जोड़ा है कि तोड़ा है। ये पूरी तरह से राहुल गांधी को हीरो बनाने का एक प्रोजेक्ट है। राहुल गांधी को ऑल इंडिया में प्रोजेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट है। और राहुल गांधी को जब भी ऐसा लगता है, तो जब वो विदेश से बोर हो जाते हैं, तब वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में इस तरीके के प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना, देखिए, जैसा कि देवदत्त जी भी अभी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्या स्थिति थी, ये हमने और आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे इलेक्शंस में देखी है। भारत जोड़ो यात्रा से एक बात तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस थोड़ी सी चर्चा में आई कि हाँ कुछ है, राहुल गांधी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि विपक्ष ने एक बहुत बड़ा एक वो ले रखा था कि गांधी परिवार के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है, तो वो भी एक मुझे लगता है एक हट गया।
और मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आ गए। तो अब जो नए सिरे से कांग्रेस एक प्रयास कर रही है या आने की कोशिश कर रही है या यात्राएं निकाल रही है, तो मुझे लगता है कि शायद एक कोशिश है, कोशिश करने से तो मंजिल मिलेगी, जीत मिलेगी, बिना कोशिश से तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता का ये कर्तव्य होता है कि अपनी पार्टी को वो सक्रिय बनाए रखे। लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस को सक्रिय बनाने की कोई नीति नहीं है। ये तो केवल राहुल गांधी, जो जिनके बारे में पूरा देश जानता है, पूरा देश उनको पप्पू के नाम से पुकारता है, उनके भाषणों के मीम्स होते हैं, उनको एक प्रोजेक्ट करने का, उनकी छवि को ठीक करने का एक प्रयास है। कांग्रेस तो गर्त में जा ही रही है, रसातल में जा ही रही है। इनके नेता निकल निकल के भाग रहे हैं, तोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस को एक करने की बात है। चलिए देखिए, ये बीजेपी का एक कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ें हो रही हैं अब, क्योंकि मध्य प्रदेश के इलेक्शन की मैं बात करूं तो हम देख चुके हैं 2018 में क्या हुआ था और एक बड़ा बदलाव था। अब दोबारा ये होगा नहीं होगा, ये तो जनता जनार्दन के हाथों में। अपराजिता जी कुछ कह नहीं, बोलिए। जी, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इनको बताना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान नेता प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, इनको थोड़ी सी इतिहास के बारे में पढ़ के आना चाहिए, हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बैठकर आपके मीडियम से ऐसी बातें कहना जो असत्य है वो अच्छा नहीं लगता। धारा 370 की ये लोग बात करते हैं। धारा 370 को कांग्रेस ने दिन ब दिन, साल भर साल डाइल्यूट करते गए और कश्मीर के हालात बिगड़ते नहीं, संभलते गए, बेहतर होते गए। कश्मीर, पहली बार आपने देखा कि कश्मीर के युवा आईएएस में बैठने लगे, यूपीएससी में बैठने लगे। कश्मीर के युवा लोगों महसूस करने लगे कि वो भारत का एक पार्ट है, इंडिया का एक पार्ट है। आज किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हो रहा है, शोपियान में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, ये किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर इतिहास की बात करें तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब जनता दल के साथ इनकी सरकार थी तो इन्होंने कश्मीरी पंडितों पे अपना वापस नहीं लिया था, इन्होंने आरक्षण पे अपना वापस लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो आज कश्मीर के हालात हमारे और आपके सामने है। मुझे एक चीज की भी बहुत खुशी होती है, इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी जी हीरो बनते चले जा रहे हैं इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से। जो ये कहते हैं ना, आपने एक और चीज आज यहाँ पे असत्य कही, जो आप कहते हैं कि देश में लोग उनको पप्पू बुलाते हैं। जी नहीं, आपकी बनाई हुई प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी, आपकी फेल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने एक पप्पू नाम से एक षड्यंत्र रचा, एक विद्वान आदमी के नाम से, एक सत्य बोलने के आदमी के नाम से, जो सत्य के लिए लड़ता है, जो भारत के लिए लड़ता है, उसके खिलाफ आपने एक षड्यंत्र रचा। अब आपको दिख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से जिस प्रकार से अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी से को, अब आप विचलित हो गए हैं कि आपका ये झूठा प्रोपेगेंडा, आपकी ये झूठी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब फेल होती चली जा रही है। तो तिलमिला गए हैं और कहने की कोशिश है कि भारत को नहीं, कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा है। आप अपने गिरेबान में जाग के देखिए, आज मध्य प्रदेश में आपकी क्या हालत है। शिवराज गुट, महाराज गुट और बीजेपी आज सिमट के रह गई है, गुटों में आज बटी हुई है। आप देखिएगा किस प्रकार से भारत में कांग्रेस पार्टी की शानदार वापसी होती है, राहुल गांधी जी की, और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जनता का अपार जन समर्थन कमलनाथ जी को प्राप्त है। आप देखिएगा, इस प्रकार से मुझे खुशी होती है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने विचलित हो जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा से, क्योंकि ये देश को सिर्फ तोड़ना जानते हैं, ये सिर्फ असत्य बोलना जानते हैं और ये सिर्फ हिस्ट्री और इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, क्योंकि इनके पास ना फैक्ट होता है, ना साक्ष्य होता है, ना तथ्य होता है, ना लॉजिक होता है। तो अब भारत के लोग और मध्य प्रदेश के वासी आपका असली चाल चरित्र और चेहरा जान चुके हैं। तो घबराइए मत, अब हर जगह से आपका जो ये झूठ का प्रोपेगेंडा है साफ होता चला जा रहा है। देखिए, मुझे देवदत्त दुबे जी एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, बहुत समय हो गया है पॉलिटिकल चर्चा करते हुए, जब इलेक्शन का समय आता है या मुद्दे जो होते हैं, क्योंकि मुझे और आप, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे लगता है हम हमेशा दिन भर में, हमेशा इलेक्शन टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, किसने क्या कहा, किसकी यात्रा है, किसकी नहीं है, कितनी सफल है, मकसद क्या है, तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है पक्ष और विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप लगाने। मैंने पहले ही कहा, यदि कोई यात्रा हो रही है, उसका मकसद क्या है, वो किस पर्पस से हो रही है,
ये वो लाएंगे, अच्छी बात है। यदि कांग्रेस इसको भुना पाती है, सफल हो पाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं, या भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उनको लगता है कि कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये दोनों की अलग बात हुई। मुझे आप ये बताइए कि फिलहाल इस यात्रा से क्या वाकई जीत का रास्ता कांग्रेस बना पाएगी पिछले नतीजों को देखते हुए? क्योंकि पिछली बार क्या हुआ ये हमने देखा, और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, तो सत्ता परिवर्तन किसकी वजह से हुआ? अपने चले गए, और अपने जब गए तो सत्ता के लिए तो अब वो एक सिनेरियो मध्य प्रदेश का वहां से शुरू हुआ, और दूसरे स्टेट्स में भी हमने वही देखा। देखिए, मैं एक बात अपने प्रवक्ताओं से, राजनेताओं से जरूर कहना चाहूँगा कि आप सही बात स्वीकारिए, जिससे आप जो पक्ष रखें वो भी सही लगे जनता को। तो सही बात है, क्योंकि राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति कोई भी कार्यक्रम करता है, उसका मकसद ही राजनीति होता है। बस राजनीति में कई लोग सफलता प्राप्त करने के लिए सेवा करते, कोई पद यात्रा करता, कोई, मैं तो कहता हूँ, गुंडागर्दी भी करते हैं, भूत के एक्शन भी करते, कई प्रकार के अस्त्र हैं नेताओं के पास। तो पद यात्रा एक तरह से कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की यात्रा है। तो कांग्रेस पुनर्जीवित हुई तो क्या होगी? सत्ता ही में जाएगी ना। इसलिए स्वीकार हो कि हाँ, ये सत्ता के लिए यात्रा है। भले आप ये कह सकते हो कि सत्ता में आके हम ये अच्छा काम करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी दल किसी को वो नहीं स्वीकारता कि हाँ, ये वो हमेशा उसको साइकोलॉजिकल तरीके से कहेंगे कुछ नहीं होने वाला। क्या भाजपा इतनी बार जीत रही तो कांग्रेस कहती रही कि नहीं, भाजपा इस बार गई, भाजपा गई। और अब इसी तरह भाजपा कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको राखी जी याद है, हम और आप कई बार चर्चा करते थे, जब भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात कर रही थी, तब कांग्रेस सरकार बना ले गई प्रदेश में। तो ये जनता तय करती है कि कौन गया, कौन आया, कौन मुक्त, कौन युक्त। ये जनता का फैसला है। बस आप उसकी नज़रों में सही बोलिए, सही काम करिए और सही मार्ग पर चलिए, और एक और कथनी करनी भेद मत रखिए। आप जो आज बातें करते हैं, सत्ता में आने के बाद उसको लागू करिए। और ये पदयात्रा तो भारत की राजनीति में हमेशा से, आज़ादी के पहले से भी, चाहे महात्मा गांधी ने यात्रा की हो, और भाजपा में तो लाल कृष्ण आडवाणी एक तरह से रथ यात्री के नाम से फेमस ही हो गए थे, जिनकी राम रोटी और राम रथ यात्रा से भाजपा शून्य से शिखर पर पहुंची। तो यात्रा कभी निष्फल नहीं जाती, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, और किए बिना कुछ मिलता नहीं। ये गीता का 2 बातों में निचोड़ है पूरा। तो जो करेगा उसको मिलेगा। आज देखो, आज परिणाम चुनाव कब होंगे, क्या आएंगे, लेकिन आज कांग्रेस की चर्चा बनी यदि उन्होंने किया है। पहली बार कुछ कांग्रेस सकारात्मक रुख को लेकर आगे आई है। तो अब ये आगे देखा जाएगा, लेकिन भाजपा जानती है कि यात्राओं का क्या फल होता है, इसलिए वो अभी से अटैक कर रही है। अभी तो अटैक और बढ़ते जाएंगे, जो जो यात्रा मध्य प्रदेश की तरफ आएगी, यहाँ से अटैक बढ़ते जाएंगे। और ये तो राजनीति का नियम है, कोई किसी की तारीफ थोड़ी करेगा, अपनी तारीफ दूसरे की बुराई वो तो होना ही है। और खासकर जब राजनीतिक मकसद हो, तो ये एक तरह से कांग्रेस के लिए वाकई में एक संजीवनी जैसी है यात्रा, क्योंकि उनको तो बिल्कुल एकदम से कुछ पता ही नहीं था, रसातल में जा रहे थे, तो इससे पुनर्जीवित हुई। लेकिन भाजपा जो लगातार कांग्रेस मुक्त प्रदेश और देश की बात कर रही है, उसके लिए जरूर ये लग रहा है कि इस यात्रा से कहीं कांग्रेस जीवित हो गई तो 2018 में टक्कर देगी टक्कर। तो ये पूरा जो कस्माकस है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अब उल्टी गिनती प्रदेश में शुरू हो गई है। ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और बढ़ेंगे और व्यक्तिगत हमले भी अब तेज होंगे, क्योंकि राजनीतिज्ञों को इसमें अब अपनी उपलब्धि नजर आने लगी है। ठीक है देवदत्त दुबे जी। कमल माखीजानी जी, मुझे तो एक बात बता दीजिए कि कांग्रेस जो कर रही है सो कर रही है, उप यात्राएं निकालें, भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल ही रही है, तमाम चीजें उनकी क्या प्लानिंग्स है वो अपराजिता जी ने बता दी है। इसका तोड़ बीजेपी कैसे निकालेगी? इलेक्शन तो है ही। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयारी में रहते हैं। उनको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे लगातार कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम जनता के बीच में जाने वाले होते हैं, चाहे वो सेवा पखवाड़े के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो, चाहे कोरोना के समय जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा की,
जनता के बीच में जाकर पार्टी काम करती है, उसको ऐसा प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पन्ना प्रमुख भी, पन्ना समिति भी हमारी तैयार है, हर तरीके से हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आगे आने वाले चुनाव बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना नीचे तक गया और कितना मजबूत है। ठीक है, चलिए वो तो खैर वाकई में जनता ही बताएगी। अपराजिता जी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि वो 24 घंटे काम करते हैं, हमेशा जनता के बीच हैं, हर कार्यक्रम के माध्यम से जो भी उनकी चीज़ें होती है वो करते हैं। कांग्रेस ही है जो इन चीज़ों को लेकर यदि आ रही है, अब कितनी सफल होगी मैंने कहा ना, वो आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है इलेक्शन दोनों को ही सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं आइए, क्योंकि जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही राखी जी, जनता ही तय करेगी और जनता ने तय करना शुरू कर भी दिया है। अगर 24 घंटे लगे रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोग, तो फिर तो समझ ही नहीं आता कि मध्य प्रदेश की ये हालत कैसे हो गई। 18 साल के कुशासन में जिस प्रकार का इनका रिपोर्ट कार्ड खाली है, शून्य है, वो कैसे हुआ ये हमें बता दें। अगर इतना काम हो रहा है तो फिर लगातार जब आप कोई भी प्रमुख अखबार खोल लें, आप बाहर जाके किसी से भी बात कर लीजिए, महिलाएं आज असुरक्षित हैं, युवा व्यथित हैं, उनका पूरा आपने उनका भविष्य खत्म करके रख दिया। चयनित शिक्षकों के साथ क्या व्यवहार होता है, किस प्रकार से हमें और आपको पता है। किसानों की क्या हालत है ये हमें आपको पता है। खाद नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलता, लगातार प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, घर चलाना लोगों का मुश्किल हो गया है। तो 18 साल के कुशासन का रिपोर्ट कार्ड सामने है, जनता के सामने, जनता खुद तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की ये वास्तविकता है, इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस। इनके कार्यकर्ता कहाँ गए थे पिछले चुनाव में? इनके पास बूथ में बैठने को लोग नहीं थे राखी जी, आरएसएस के लोगों को बुलाकर मध्य प्रदेश में बूथ में बैठाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की देखिए हालत क्या है, क्या नहीं है, क्या स्थिति है, क्या पहले थी। 100% कोई सरकार कभी नहीं दे पाती है, ये बिल्कुल साफ है। अब आपको किन मुद्दों को महत्वपूर्ण रूप से लेके चलना है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कैसे काम करना है, ये सोचना होगा राजनीतिक दलों को। फिलहाल समय हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यात्रा पर यात्रा, बहुत सारी यात्राएं देखने को मिल रही हैं, इलेक्शन है, यदि कोई प्रयास है उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन ये कितना हो पाएगा? क्या कांग्रेस को वाकई इस यात्रा से जीत का रास्ता मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है, ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।